2000 स्पेशल कमांडोज, 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा, हर रात बदलता बिस्तर और फोन छूने से भी डरने वाला शख्स। फिर भी निकोलस मादुरो को उनके ही बेडरूम से उठा लिया गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मौजूद मिराफ्लोरेस पैलेस, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति ठिकानों में गिना जाता था, आज खामोश पड़ा है। जिस शख्स की सुरक्षा में 24 घंटे 2000 खूंखार स्पेशल कमांडो तैनात रहते थे, जिसके कमरे तक पहुंचने वाली हवा भी जांच के बाद गुजरती थी, उसे अमेरिकी सेना ने बिना एक गोली चले मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मादुरो का वो अभेद्य किला ढहा कैसे? कहां था वो प्रेसिडेंशियल गार्ड जिसकी वफादारी की कस्में खाई जाती थीं? निकोलस मादुरो हमेशा जान के डर में जीते थे। उनकी सुरक्षा किसी राष्ट्रपति जैसी नहीं, बल्कि एक डरे हुए तानाशाह जैसी थी। उनकी हिफाजत का जिम्मा था गार्डिया डी ऑनर प्रेसिडेंशियल के पास, करीब 2000 एलीट कमांडो, जो वेनेजुएला की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सबसे वफादार और निर्दयी सैनिकों में से चुने गए थे। मादुरो की सुरक्षा 3 रिंग में बटी थी। आउटर रिंग में मिलिट्री पुलिस और नेशनल गार्ड तैनात थे, जो किसी भी खतरे को मीलों दूर ही रोक देते थे। मिडल रिंग में स्नाइपर्स, बम निरोधक दस्ते और एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद थे। इनर रिंग मादुरो का निजी घेरा था, जहां वेनेजुएला के सैनिक कम और क्यूबा की खुफिया एजेंसी के एजेंट ज्यादा थे। मादुरो को अपने देश के लोगों से ज्यादा क्यूबा के एजेंटों पर भरोसा था। खुद को ट्रैक होने से बचाने के लिए मादुरो कभी भी एक ही बिस्तर पर लगातार 2 रात नहीं सोते थे। हर रात वे अलग सुरक्षित घर और अलग अंडरग्राउंड बंकर में गुजारते थे। उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया था, सिर्फ बर्नर फोन इस्तेमाल करते थे। बात करो और फेंक दो। लेकिन सवाल यह है, जब इतनी सख्त सुरक्षा थी तो अमेरिका बेडरूम तक पहुंचा कैसे? सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि मादुरो की सुरक्षा भीतर से सड़ चुकी थी। 2000 कमांडोज का चुप रह जाना साफ इशारा करता है कि अंदर कोई गद्दार था। या तो उनके सबसे करीबी जनरलों ने अमेरिका से सौदा कर लिया था, या फिर वेनेजुएला की सेना खुद मादुरो से छुटकारा पाना चाहती थी। जब मादुरो को उठाया जा रहा था तो बाहर खड़े पहरेदार मूक दर्शक बने रहे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्यूबा के एजेंट भी उन्हें नहीं बचा पाए। जो एजेंट वफादारी के लिए मशहूर थे, वे या तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए या उन्होंने हथियार डाल दिए। संभावना यह भी है कि अमेरिका ने बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया। लोकेशन पिन पॉइंट की गई, कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिए गए और रडार पूरी तरह फेल हो गए। जब तक मादुरो कुछ समझ पाते, अमेरिकी सैनिक उनके बेडरूम में थे।